भारत उदय में आपका स्वागत है। और हरियाणा में जो चुनाव का माहौल है, जो चुनाव चल रहा है, तो इसी के माध्यम से हम आपके लिए कुछ न कुछ नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं और जिसका आपको कुछ उससे रूबरू कराते हैं। तो ऐसा ही एक विषय मेरे दिमाग में कुछ दिन से चल रहा है कि हरियाणा का जो वोटर है वो बड़ा ही समझदार है। और पिछले 40 साल की अगर मैं बात करूं, जहां तक मेरे ध्यान में है, पिछले 40 साल से जो चुनाव में, जैसे 1987 में मैंने देखा था कि हरियाणा के अंदर देवीलाल की सरकार बड़ी प्रचंड बहुमत से आई थी, जबकि सेंटर में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो सरकार सेंटर में होती है उसी को ही हरियाणा का वोटर जो है हरियाणा में वोट ज़्यादा देता है और हरियाणा में सरकार बनती है। तो दूसरे जो स्टेट हैं, बेशक उनमें किसी में सरकारें सेंटर में और स्टेट में बदलती रहती हैं, लेकिन हरियाणा में की अगर मैं देखूं तो 1987 में देवीलाल की सरकार आई थी, तो वहाँ एक बदलाव हुआ था कि सेंटर में कांग्रेस थी और स्टेट में देवीलाल की सरकार आई। लेकिन वो सरकार इतने प्रचंड बहुमत से आई कि उसका असर पूरे देश में हुआ और पूरे देश में उसकी वजह से सेंटर को ही पलट दिया। सेंटर में ही उनकी सरकार आ गई थी, देवीलाल प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन वो जो सरकार थी वो न तो देवीलाल की पूरी अच्छी से चल पाई थी और न ही जो है सेंटर की सरकार भी उसमें चल पाई थी। तो उसके बाद जो है दोबारा से जो अगला चुनाव हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राजीव गांधी की मृत्यु भी उसी समय हुई थी। तो उस समय कांग्रेस सरकार जो है सेंटर में आई थी। और जब चुनाव हरियाणा का था तो हरियाणा में भी चुनाव जो है कांग्रेस की ही आई। तो यहाँ का जो वोटर है ना, वो देख लेता है अभी सेंटर में किसकी सरकार आ रही है तो स्टेट में भी उसी की सरकार आनी चाहिए, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक मिलता रहे। उसके बाद जो आगे फिर 1996 में भी ऐसा ही हुआ था। 1996 में यहाँ हरियाणा में बंसीलाल का और बीजेपी का गठबंधन था। सेंटर में जो सरकार आई बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, और यहाँ भी जो सरकार बंसीलाल की आ गई थी। फिर वो सरकार जो है दोबारा से कुछ उसमें प्रधानमंत्री कोई और भी बना, इंद्र कुमार गुजराल बना, तो ऐसा वो ज़्यादा चली नहीं थी सरकार वो, और वो सरकार गिर गई थी कुछ। लेकिन 3.5 साल में ही यहाँ हरियाणा की सरकार भी चली गई थी। वो सेंटर ने अगर पूरा नहीं किया था तो स्टेट ने भी पूरा नहीं किया। उसके बाद जो है आती है सरकार, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आती है हरियाणा में, और बीजेपी के साथ, बीजेपी का गठबंधन था उनके साथ। तो 1999 में तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो है दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं, और वहाँ पे वो पूरा जो है समय वो निकालती है सरकार। और ये अपनी जो इसकी हरियाणा वाली जो सरकार है, ओम प्रकाश चौटाला जो इसमें मुख्यमंत्री थे, तो वो भी पूरे 5 साल निकालती है। तो ऐसा लगता है कि हरियाणा का जो मतदाता है उसको पता लग जाता है कि हमने तो वोट अब उसी को देनी है जो विकास, उनको लगता होगा कि विकास शायद वही करा पाएगा हरियाणा का, जो सेंटर में जिसकी सरकार होगी उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा भी मिल जाता होगा स्टेट को। और हरियाणा इस तरह से कोई ऐसे खुशहाल प्रांत है, इतना कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट की तरह से। हरियाणा सबसे अगर प्रति आय व्यक्ति की बात करेंगे तो हरियाणा एक अच्छा समृद्ध लोग जो है हरियाणा में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो उसके बाद 2004 की अगर मैं बात करूं, फिर कांग्रेस की सरकार जो है केंद्र में आई, और हरियाणा में भी जो है कांग्रेस की ही सरकार आई। उसके बाद जब चुनाव हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने और वहाँ पे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। फिर वो अगली जो सरकार थी, अगले 5 साल में जब 2009 में जो चुनाव होते हैं, वहाँ पे फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट कर जाती है केंद्र में, और हरियाणा में भी फिर वो रिपीट कर जाती है। तो पूरे 10 साल वहाँ रहती है, तो पूरे 10 साल यहाँ भी रहती है। और अब जो 2014 में, तो ऐसी जो 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उसमें तो एक कमाल ही हो गया कि बीजेपी की जो सीट थी उससे पहले हरियाणा में तो बीजेपी का तो नाम ही नहीं था। अकेली कोई पार्टी सरकार बना सकती है अभी हरियाणा में बीजेपी की। लेकिन जैसे ही सेंटर में बीजेपी की अकेली सरकार आई प्रचंड बहुमत से, उसी प्रकार से हरियाणा में भी अपनी अकेली ही अपने दम पे बीजेपी की सरकार आई। तो यहाँ के वोटर की जो समझ है वो तो मैं बड़ी कमाल की मान रहा हूँ कि बड़ी कमाल की समझ है इन लोगों की। तो जैसे ही अगला चुनाव हुआ 2019 का, फिर वहाँ पे सरकार जो है दोबारा से रिपीट हुई, तो हरियाणा में भी दोबारा से रिपीट हुई। और इस सारी बात को देख के ऐसा लगता है
कि अगली जो सरकार है, अगर इसी तरह से ही चलता रहा तो ये ऐसा लग रहा है कि जो केंद्र में अब सरकार आई हुई है 2024 में, वो फिर बीजेपी की सरकार है। तो हरियाणा में भी मुझे ऐसा लग रहा है इससे कि फिर बीजेपी की सरकार आने वाली है। अब ये बीजेपी की सरकार आएगी या पिछला अपने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ के जो है ऐसा वो कांग्रेस की सरकार आएगी, तो आप मुझे इसमें जो है अपनी कुछ राय दीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये 40 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है या ये 40 साल का जो रिकॉर्ड है ये ऐसे ही चलता रहने वाला है। धन्यवाद।